लीव। अरमान प्लीज, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, केयर करती हूँ तुम्हारे बारे में, इसलिए जानना चाहती हूँ। परिवार कोई राशन कार्ड पे छपे 4 लोगों का नाम नहीं होता। ये उनके प्यार, उनके साथ, उनके भरोसे, इन सब की खुशी का नाम होता है। बस इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रही थी ना कि अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती, तुम्हारी देखभाल कर सकती, तुम्हारी केयर कर सकती, तुम्हारी फिक्र होती उन्हें। मुझे किसी की भी केयर की कोई जरूरत नहीं है दीपिका, ना किसी माँ की और ना ही तुम्हारी। प्लीज लीव नाउ। कोई इंसान अपनी माँ से इतना नाराज कैसे हो सकता है? कोई तो ऐसी बात है जो उसकी माँ से जुड़ी है। ये जख्म उसके अतीत ने उसे दिया है। I'm sorry, Dad. I know मुझे दीपिका के साथ इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। वो तो बेचारी मेरे लिए यहाँ आई थी, पर मैं क्या करूं ना? बचपन से इतना कुछ सहा है मैंने कि रिश्तों का नाम आते ही खून खौल उठता है। मैं रिश्तों से भरोसा ही उठ गया। तुझे कहाँ है तू? स्कूल जाने को लेट नहीं हो रही है? एक तो इसका एग्जाम है, पता नहीं सब सामान ठीक से रखा है या नहीं रखा है। खुशी, वो कहाँ है इसकी? दी, बस अभी चेंज करके आई, जल्दी आ, लेट हो जाएगी। बुक्स कहाँ रखी है तूने? ये खुशी के पास कहाँ से आया? सॉरी दी, वो मैंने सोचा कि पहले सारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर लूं, फिर आपसे बात करूं। ये प्रोस्पेक्टस मेरे लिए रत्ना आंटी ने मंगवाए हैं। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है दी। इसका कैंपस तो देखिए, फुल एसी। और आपको पता है, हर एक स्टूडेंट के लिए इसका अपना लैपटॉप और एक क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, ताकि टीचर्स पूरे ध्यान से पढ़ा सके। और दी, ये 3D एनिमेशन के लिए सिर्फ बैंगलोर में नहीं, पूरे इंडिया में फेमस है। और इसके कैंपस के रिक्रूटमेंट इंडिया में बेस्ट है दी। प्लीज दी। वैसे देखने में तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट लगता है, और अच्छी बात है अगर तुझे भी ये बहुत पसंद है। इसकी फीस कितनी होगी? वो दी, 1 साल के 7 लाख रुपए। लेकिन दी, ये ना बहुत अच्छा कैंपस है, और मैं कोई शो ऑफ भी नहीं करना चाहती, बस 3D एनिमेशन की कोर्स सीखना चाहती हूँ बेस्ट कॉलेज से। खुशी, से इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा है, पर बेटा तू ये बात भी जानती है ना कि हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। अब तो तू बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो ये बात तो समझती है ना। माना हम रॉय मेंशन में आ जरूर गए, लेकिन आज भी हमारी कमाई हमारी दुकान से जुड़ी हुई है, और जब कमाई इतनी नहीं है तो हम इतना खर्चा कैसे कर सकते हैं? खुशी, मैं जानती हूँ तुझे 3D एनिमेशन का कोर्स करना है ना, तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि ये कोर्स तुझे जरूर कराऊंगी, पर उस इंस्टीट्यूट से जहाँ से हम अफोर्ड कर सकते हैं। और वैसे भी मैं अपनी गुड़िया को इतनी दूर कैसे भेज सकती हूँ? मुझे तेरी याद भी तो आएगी ना।
मैं तेरा एडमिशन ना एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करूँगी, जिसका खर्चा हम अफोर्ड कर पाएंगे। हाँ, चल, तुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है ना? चल, पढ़ाई अच्छे से की तूने? नहीं की? और बुक ले ले। अच्छे से पढ़ाई की है ना तूने? अच्छे मार्क्स आने चाहिए खुशी। जा वरना देरी हो जाएगी तुझे। चल, बाय। ध्यान से जाना। रॉय मेंशन में आने के बाद सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बल्कि मेरी बहनों की सोच भी तेजी से बदल रही है। पहले अंजलि का बैग के लिए जिद, फिर दीपू का ऑफिस ज्वाइन करते ही क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट मिलने का ऑफर, और अब खुशी के इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ने की चाह। समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। भरोसा रखिए सोनिया जी, मैं 10 मिनट में आपको दुकान पहुंचा दूंगा। कोई बात नहीं, आप आराम से गाड़ी चलाइए। अच्छा, मुझे तो लगा था आपको दुकान पहुंचने की जल्दी है इसीलिए आप इतनी परेशान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बात कुछ और है। भाई अभी तो शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मेरी बीवी मुझसे बातें छुपाने लगी। नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोई बात होगी तो आप मेरी आंखों में पढ़ लेंगे ना? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि मैं आपकी आंखों में पढ़ लेता हूं, और आपकी आंखें इस वक्त ये कह रही हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, पहुंच गए। मैं ये देखने के लिए आया हूं कि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो असली है या नकली, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप अपने दिल में कुछ तो छुपा रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगी कि क्या बात है? खुशी ना 3D एनिमेशन का कोर्स करना चाहती है, वो भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जिसकी साल भर की फीस 7 लाख रुपए है। मैंने उसको समझा दिया है और वो समझ भी गई है, लेकिन ये बात मेरा दिल समझने को तैयार नहीं है। आखिर वो है तो एक बच्ची ना। बस इतनी सी बात, और आप मुझसे इतनी देर से ये बात छुपाई जा रही है। अरे मैं दे दूंगा ना पैसे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? राघव जी, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप मेरी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लें। मेरी बहनें मेरी अपनी जिम्मेदारी है, और वैसे भी आपने और मम्मी जी ने पहले से मुझे और मेरी बहनों को इतना मान दिया है, वो क्या कम है? कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे पता है कि आप ये सब कर लेंगी और बहुत अच्छे से कर लेंगी, लेकिन अगर आप ये सब मुस्कुराते हुए करेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। अरे आपको देर नहीं हो रही है? चलिए जाइए ऑफिस। जब आप मेरे सामने होती है ना तो घड़ी के कांटे मेरे लिए थम से जाते। अच्छा, आप शायद भूल रहे हैं कि आपको मम्मी जी को रेस्टोरेंट की प्रेजेंटेशन दिखानी है, और ये वक्त कंसंट्रेट करने का है। आपको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। चलिए चलिए अरे चलिए ऑफिस चलिए। बाय। सॉरी राघव जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई। मेरा दिल अभी तक ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर मम्मी जी ने कल आपसे झूठ क्यों बोला। वो तो किसी आदमी से मिलकर आ रही थी, फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि वो पहले ऑफिस से आ गई थी। आखिर वो कौन सी बात है जो मम्मी जी छिपा रही हैं? फ्रूटी, खुशी, ये लो दूध पियो। चलो, मैं किचन से आऊंगी वापस, मुझे खाली ग्लास मिलना चाहिए। फ्रूटी, स्पेशली यू, नो बहाना, दूध का ग्लास खाली मिलना चाहिए। अंजलि, देखना इनका। हाँ, हाय। आज तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ आंटी, बस छोटा सा टेस्ट था, फिर छुट्टी हो गया। वाह। बैठो ना बेटा। तुम हमें बताओ कि वो फॉर्म कब सबमिट करने हैं? वो क्या हुआ? एडमिशन नहीं लूंगी। क्यों? आई मीन क्यों? वो जो भी बात है
तुम हमें बता सकती हो? क्यों एडमिशन नहीं लेना तुम? वो बहुत महंगा है। उसकी परवाह तुम क्यों कर रही हो? पैसे तो हम देंगे ना। आफ्टर ऑल तुम हमारे घर की बच्ची हो, रॉय परिवार का हिस्सा हो तुम। तुम्हें सिर्फ हमें ये बताना है कि तुम्हें वो इंस्टीट्यूट पसंद है या नहीं। दैट्स ऑल। अंजलि, हाँ तुम समझाओ इसे। हाँ। ले लो फोन, ले लो। नहीं नहीं, लेकिन आंटी। ओह माय गॉड, अब हम समझ गए। तुम सोनिया की चिंता बिल्कुल मत करो बेटा, सोनिया को हम मना लेंगे। फिर ठीक है? आंटी आप बहुत अच्छे हो और मुझे चॉकलेट भी अच्छा लगता है। ओह रमेश, ये जो हमारी प्रिंसेस है ना, इसे सारे इंपोर्टेड चॉकलेट्स निकाल के दो राइट नाउ। गो हैव चॉकलेट्स। चलो दीदी हम चॉकलेट खाते हैं। गो गो गो। आंटी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो आंटी जी, मेरे फ्रेंड का कॉल आया था तो मुझे उन लोगों ने पार्टी में इनवाइट किया है। ओह दैट्स लवली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पार्टी मेरे फ्रेंड के बंगलो में है और नाइट पार्टी है, रात को जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली। पार्टी रात को 11 बजे शुरू होगी और सुबह 4 बजे खत्म होगी। तो क्या मैं आपकी कोई कार लेके जा सकती हूँ? कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ? हमारा जो कुछ भी है वो तुम सबका है। ऑफ कोर्स तुम अपनी कार में जाओगी। थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुमने सोनिया से पूछ ले तो क्या कहोगी सोनिया से? आंटी जी, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। ग्रुप स्टडीज, कंबाइंड स्टडीज होती हैं फ्रेंड्स के घरों पे। आंटी जी आप अमेजिंग हो। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप ग्रेट हो। आपको पता है, जब से आप मुझे मिली हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्ल्ड की लकीस्ट गर्ल हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर सुपर, यू आर अमेजिंग, यू आर। या अब सोनिया को समझ में आएगा, पैसों की चमक में रहकर आंखों को चौंधियाने से रोक पाना नामुमकिन होता है। ये पैसा, ये शान और शौकत उसकी बहनों को रास नहीं आ रहा। हाउस नाइट पार्टी, नॉट बैड एट ऑल। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। रत्ना आंटी ना मुझे अपनी कार दे रही है ताकि मैं पार्टी में ना आराम से पहुंच पाऊं। और पता है, आंटी ने तो मुझे ये भी कहा है कि मैं दी से ये बहाना बनाऊं कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे पढ़ने जा रही हूँ। नाइस ना? ऑसम यार, हम फर्स्ट टाइम नाइट पार्टी करने वाले हैं ना। मैं तो ये सोच कर कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं ड्रेस क्या पहनूं। अब पार्टी इतनी कूल होने वाली है तो ड्रेस भी तो हॉट होनी चाहिए ना। अच्छा सुन, दी बुला रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। ये तो पहन के गई थी। कुछ भी अच्छा नहीं है, एक भी अच्छा कॉस्ट्यूम नहीं है पार्टी के लिए। मानना पड़ेगा भाभी को, बड़ी दूर की नजर रखती है। उन्हें तो पता था कि ऐसा ही होगा, तभी तो अपनी अगली चाल के लिए उन्होंने मुझे पहले ही यहाँ भेज दिया।
इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे तुम्हें तो चहकना चाहिए, महकना चाहिए। आफ्टर ऑल नाइट पार्टी में जा रही हो ना, कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। जी आपको कैसे पता चला? है ना मेरी अंजलि, मेरी डॉल के दिल में जो भी बात होती है ना, वो मुझे यूं पता चल जाती। लेकिन बुआ जी मेरे दिल का हाल तो बेहाल है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं। अरे हाय, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैं बताती हूँ कि मेरी डॉल को कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। ओह नो, ये ड्रेस पहनकर तुम जाओगी? ये ड्रेस पहनकर ना तू सब्जी लेने जा सकती है, पार्टी में नहीं, समझे? सॉरी। ऐसे कपड़े पहनकर है ना तुम मंदिर जा सकती है, किसी पार्टी में नहीं, समझी? और अगर ऐसे कपड़े पहनोगी तो तुझे कोई नहीं कहेगा कि तू रॉय मेंशन में रहती है। तो फिर बुआ जी? अरे तू एक बार है ना हमारे दुबई चल कर देख, वहाँ कर देखना कि लड़कियाँ जब पार्टी में जाती है ना क्या बन ठन कर जाती है, एकदम ऐसे टिप टॉप हीरोइन बनकर जाती है, पता है? और वो लोग के कपड़े ऐसे एकदम छोटे कपड़े पहनकर। वैसे वाले कपड़े? हाँ वैसे ही वाले कपड़े। तो मंदिर में जा रही है क्या जो सर से पैर तक ढक कर जाना है तुझे? अब मालूम है तुझे, लड़कियां तो पार्टियों में ऐसे कपड़े स्पेशली अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए पहनती है। बुआ जी सोनिया दी तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने देगी। तूने दी से परमिशन लिया था? उसे कहा था कि तू पार्टी में जा रही है? नहीं। तो फिर क्या पहनने वाली हो ये बताने की क्या जरूरत है? हाँ, और तूने वो कहावत नहीं सुनी है, जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना। बुआ चलती है, दोपहर में बुआ कौन सा खिचड़ी पकाएगी ये मैं सोचती। बाय बाय। थैंक यू। ऐसे कपड़े पहनकर है ना तुम मंदिर जा सकती है, किसी पार्टी में नहीं। रत्ना आंटी से मांग लूं क्या? नहीं, अभी तो कार के लिए बात की थी, ड्रेस के लिए मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। कॉलेज की फीस के पैसे? ये तो मैं ले सकती हूँ अपने ड्रेस लेने के लिए। बाद में दे दूंगी ना किसी फ्रेंड से या तो पॉकेट मनी से बचा के। हाँ, गुड आइडिया। काश ये बात मैं दीपू को बता पाती, उनसे भी आज तक कोई बात नहीं छुपाई। समझता क्या है अपने आप को? बहुत गुस्सा आता है ना उसे। अब मैं भी बताती हूँ, कभी बात नहीं करूंगी। दीपिका कुछ बात करनी थी तुमसे। दीपिका आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। रियली वेरी सॉरी। देखो एक्चुअली पानी ना पकड़ाना। श्योर। दीपिका देखो एक्चुअली वो ब्लू फोल्डर देना वहां से। सेकंड वन। तो भी कुछ हुआ उसमें? पेन देना वहां से। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो ना दीपिका। मैं बीमार हूं और ऐसी बीमारी की हालत में मैं ऑफिस में सिर्फ तुम्हें सॉरी कहने के लिए आया हूं। तो
एहसान कर रहे हो मुझ पे सॉरी बोल के? दीपिका ये क्या कह रही हो तुम? कैसे बात कर रही हो? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, कैसे बात कर ली तुमने मुझसे ऐसे? क्या गलती थी मेरी? तुम्हारी मॉम के बारे में पूछ लिया ये? वो क्या जाता है तुम्हें अभिमान? जब भी तुम्हारी फैमिली का टॉपिक निकलता है तो क्या खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते तुम? आई मीन सीरियसली, कोई किसी के साथ भी इतना रूडली बिहेव कर सकता है? मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी अभिमान, और तुमने इतनी इंसल्ट करके मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। आई मीन ठीक है, माना कि तुम्हारे किसी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे दिया होगा, या जो भी कुछ हो, लेकिन अभिमान, फैमिलीज में ऐसी बातें होती रहती हैं। बस तुम्हारे जैसे इगोस्टिकल लोग ना अपनी फैमिली से इतना नाराज रह सकते हैं। शायद यही वजह है आज तुम इतने बीमार थे लेकिन कोई अपना नहीं था तुम्हारे साथ। इनफ दीपिका, तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही हो, प्लीज। वाह, क्या तरीका है माफी मांगने का। मेरे साथ और रूडली बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? क्या जानती हो तुम मेरी जिंदगी के बारे में कि तुम ऐसे अजम्पशंस कर रही हो? बोलो। छोड़ो उसे। दीपिका का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था तुम? जीजू प्लीज, आप सिचुएशन। आज तुमने साबित कर दिया अभिमान के तुम्हारे बारे में मैं जो सोचता था वो बिल्कुल सही था। बेहतर होगा कि तुम मेरी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है अभिमान, लेकिन दीपिका मेरी फैमिली मेंबर है और मेरी फैमिली के मैटर के बारे में मुझे बोलना है या नहीं ये तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। जीजू प्लीज काम डाउन, ऐसी कोई बात नहीं है अभिमान। एक मिनट दीपिका, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। फैमिली में अगर एक भी आदमी खुश होता है ना तो सारी फैमिली खुश रहती, और एक आदमी दुखी हो जाए तो सारी फैमिली दुखी हो जाती। लेकिन तुम ये बात क्या समझोगे, क्योंकि तुम्हारी तो कोई फैमिली ही नहीं है।